इतिहास ने उसे सिर्फ पत्नी कहा, लेकिन क्या वह सिर्फ 5 पतियों की पत्नी थी? क्या वह सिर्फ एक बदले की आग में जलती स्त्री थी, या फिर अपने समय से आगे की सबसे सशक्त महिला? जिस युग में महिलाओं को मौन रहने की सीख दी जाती थी, उस युग में द्रौपदी ने खुलकर अपने अधिकारों की बात की। वह पहली स्त्री थी जिसने भरी सभा में सवाल उठाए, धर्म पर, न्याय पर और पुरुषों के अहंकार पर। प्रतिभा राय की कालजयी कृति द्रौपदी सिर्फ एक उपन्यास नहीं, बल्कि एक स्त्री की आत्मा की गूंज है। एक ऐसी कहानी जो आपको महाभारत को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगी। क्या आप तैयार हैं महाभारत की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली स्त्री की कहानी जानने के लिए? अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज से हम एक नई ऑडियो बुक शुरू करने जा रहे हैं जो बेहद दिलचस्प और रोमांचकारी साबित होगी। तो चलते हैं द्रौपदी के साथ उसके जीवन के इस लंबे सफर की ओर। केवल कर्म, केवल ज्ञान, केवल भक्ति का कोई मूल्य नहीं है। कर्मी के हाथ, ज्ञान के चक्षु और भक्त का हृदय, इन तीनों के समन्वय से त्रिवेणी संगम होता है, मानव जीवन सार्थक होता है। श्रीमद् भगवत गीता। इति, तुम्हारी प्रिय सखी। इति कर देने के बाद लगता है जैसे कुछ भी नहीं लिख पाई। महाजीवन की लंबी सुख दुखों भरी कहानी महाकाल के वक्ष पर खाली पन्ने की तरह पड़ी है। जैसे मृत्यु पथ का यात्री इस संसार में सब कुछ छोड़कर जाता है, ऐसे सोचो भले ही। दरअसल वह कुछ भी छोड़कर नहीं जाता, बस यह भंगुर काया छोड़ जाता है। वह भी उसकी नहीं, आत्मा उड़ जाती है। वह भला उसकी होती ही कहाँ है? आकाश का न कहीं आदि है और न कहीं अंत। सागर का न क्षय होता है और न उसकी कोई वृद्धि। सूर्य का न उदय होता है न अस्त। मनोकामना की न पूर्णता होती है और न रिक्तता। हमारे संबंधों की भी वैसी ही न कोई संज्ञा है और न कोई अंतिम परिणति। अतः इस मामूली से पत्र में अंतिम बात क्या लिख पाऊंगी? जीवन की सारी बातें कह चुकने पर भी अंतिम बात तो रह ही जाती है। सब कुछ पाने के बावजूद पूर्णता रह जाती है। सब कुछ इतिश्री होने के बाद शुभारंभ रह जाता है। किसका आरंभ और किसकी इति? जो सृष्टि है वही तो प्रलय है, जो प्रारंभ है वही विलय है। वह महाकाल है, अनादि है और अनंत है। जैसे वायु पुष्प से गंध वहन कर लेती है, पता नहीं किसकी गंध पाकर जीवन यह देह छोड़ जाता है। कहाँ जाता है और कहाँ से आता है? काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार है। हे ईश्वर, अंत में क्या नरकवास है? मृत्यु के शीतल हाथ जीवात्मा को जड़ करने के अंतिम क्षण तक जीवन की अंतिम बात कहने की चेष्टा करने से संशय कभी समाप्त होता है? हिमालय मेरुगिरी की स्वर्ण रेणु पैरों से खिसक रही है। पांवों में और कुछ अनुभव नहीं होता। जिनका पीछा करते सारी उम्र इन कोमल पांवों से रक्त झराया, व्यथा भोगी, वे सब लोग पता नहीं कौन किधर चले गए। एक बार भी आह कह मुड़कर नहीं देखा। उस आह भर कह देने से उनके स्वर्ग पाने में कौन सी बड़ी बाधा खड़ी हो जाती? किसने चाहा था स्वर्ग? किसने चाहा था राज्य? और किसने चाहा था युद्ध? सब कारणों के कारण स्वरूप कोई होते हुए भी सारा दोष मेरे माथे ढालकर वे चले गए। मृत्यु द्वार पर मुझे यूं छोड़कर, भोले शिशु को खिलौना देकर अगले क्षण छीन लेकर उसे रुलाना, यह सब कुछ ले जाने का नाटक क्यों रचा? जो हाथ पसार कर मांगता है उसके साथ खेलने का मन होता है, पर जो कुछ मांगता ही नहीं उसके साथ यह खेल, यह निष्ठुरता नहीं तो और क्या है? शर से जो दूर है, अक्षर से जो श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम है, सब कुछ जिनके पास देय है, परम आनंद के अधिकारी, वे क्यों ऐसा खेल खेलते हैं? वे किसे देते हैं या किससे लेते हैं? पांव तले से प्राण निकलते जा रहे हैं। जो साथ साथ थे वे स्वर्ग पथ में आगे बढ़ गए हैं। महाशून्य में सब कुछ सूना सूना लग रहा है। फिर भी जीवन भर का संचित मान गुमान
आज मृत्यु पथ में मोम की तरह पिघल कर झर रहा है। प्रश्न पर प्रश्न हृदय तट से टकरा रहे हैं, फिर भी अंतिम बात कही नहीं जा सकी। चिट्ठी की इतिश्री हो चुकी है। मृत्यु पथ में पल पल आगे सरकती जा रही हूँ। फिर पढ़ने लगी उस चिट्ठी को। अनंत अथाह जीवन जिज्ञासा शायद इस सृष्टि का रहस्य है। अतः जीवन की विस्तृत अनुभूति के बावजूद जीवन सदा सुख दुख, संपद विपद, मिलन विरह, जन्म मरण के रहस्य में ही रह जाता है। अपने रक्त से लिखी यह चिट्ठी ही आज मृत्यु पथ की सहचरी है। अपनी चिट्ठी पढ़ते पढ़ते अगर मेरी आत्मा शरीर को छोड़ जाए तो समझना इसके प्राप्तकर्ता तुम ही हो, प्रिय सखा गोविंद। हे पुरुष श्रेष्ठ कृष्ण, हे मधुसूदन, कृष्णा का प्रणाम। जीवन का सारा मान और अभियोग आज अंतिम क्षण में रखे दे रही हूँ। जीवन में अफसोस रह जाएगा। धर्म की रक्षा के लिए जीवन भर कितनी यातनाएं नहीं सही। सोचा था पातिव्रत के कारण और अपने धर्माचरण के बल पर पति संग स्वर्ग जा सकूंगी, पर गिरिराज हिमालय के पाद देश की स्वर्ण रेणु छूते छूते ही पांव फिसल गए। मैं गिर पड़ी। पांचों पतियों ने मुड़कर भी नहीं देखा, वरन धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम से कहा, मुड़कर न देखो, आगे आ जाओ। उनकी यही बात मेरे हृदय को टूक टूक कर गई। सोचा कितना झूठा है यह पति पत्नी का संबंध। स्नेह प्रेम त्याग और उत्सर्ग। अपने कर्म अगर आदमी स्वयं भोगता है तो फिर युधिष्ठिर के धर्म की रक्षा के लिए 5 पतियों के चरणों में अर्पित होकर सारी दुनिया का उपहास, व्यंग्य, विद्रूप और निंदा अपवाद ढोती क्यों फिरी। द्वापर युग शेष होने जा रहा है। अभिमन्यु पुत्र परीक्षित का जिस दिन हस्तिनापुर की गद्दी पर अभिषेक हुआ, उसी दिन से कलयुग का प्रारंभ होता है। कहते हैं मेरा नाम पंचसती में गिना जाएगा। उसे देखकर कलयुग के नर नारी विद्रूप कर हंसेंगे, कहेंगे पंचपति वरण कर द्रौपदी अगर सती हो सकी तो फिर एक पतिव्रत पालन की क्या आवश्यकता। बहुपति वरण कर वे कलयुग में सती क्यों नहीं होंगी। यौन विकार ग्रस्त कलयुग के उच्छृंखल नर नारियों के बीच द्रौपदी होगी व्यंग्य परिहास का उपादान। 5 पतियों की पत्नी द्रौपदी को सतीत्व के लिए तिल तिल जलना पड़ा होगा। इसे ये लोग भला कैसे समझेंगे। तब तो हस्तिनापुर की नायिका द्रौपदी एक निंदित आत्मा, कलंक भरी कहानी की नायिका बन जाएगी। हे कृष्ण, हे वासुदेव, तुम तो इच्छामय हो। तुम्हारी इच्छा से तो द्रौपदी ने जन्म से अब तक सारा रास्ता तय किया है। तुम्हारी इच्छा पर द्रौपदी की पलकें खुली हैं, झपकी हैं, सांस आती जाती रही है। तो उसकी निंदा प्रशंसा में क्या तुम्हारा कुछ भी भाग नहीं। आज हृदय से झरते रक्त से पवित्र हिमालय के पत्थरों पर द्रौपदी लिख रही है अपने जीवन की कहानी। कभी तुम विपन्न धरती का उद्धार करने हिमालय की राह से पृथ्वी पर अवतरित होगे। उस दिन अमिट अक्षरों में लिखी रक्त सनी आत्मकथा पढ़ोगे। आहा, शब्द द्रौपदी के लिए निकलेगा। बस इतना ही मुझे चाहिए। तुम अंतर्यामी हो, तुम्हें क्या पता नहीं, फिर भी मुंह खोलकर कुछ कहे बिना तुम तक आर्त स्वर नहीं पहुंचता। अतः तुम्हारे आगे सब कुछ रख रही हूं। जो तुम्हें ज्ञात है, जिसके तुम करता हो, वही बातें तुम्हारे आगे रख रही हूं। काल मुझे देवी द्रौपदी के रूप में परिणत कर सकता है। मैं लेकिन धरती पर यह देह लेकर मानव रूप में आई थी। मेरे पंचपति मृत्युलोक के एक एक मानव हैं। हमारे कर्ता महामुनि कृष्ण द्वैपायन ने मुझे देवी के आसन पर बिठाया है। उनकी दृष्टि में मैं दिव्य दर्शिनी हूँ। पंचपति वरण के मूल में उन्होंने शिव के किसी वरदान की बात कही है, पर मैं देवी नहीं, जाति स्मरण नहीं। अतः आज मृत्यु पथ पर बढ़ते बढ़ते जो कहूंगी सच कहूंगी। मेरे जीवन की कथा मृत्युलोक के किसी मानव के जीवन चरित्र के अलावा कुछ नहीं। इस पत्र के ये अमिट अक्षर पढ़ेंगे। मेरे जीवन में घटी एक एक लोमहर्षक घटना को देखकर कलयुग के लोग विचार कर सकेंगे। द्रौपदी की लांछना कभी किसी युग की नारी ने सही है। भविष्य में ऐसा लांछन ईश्वर करे कभी किसी को न भोगना पड़े। सखे, जिस दिन मैं कुरुसभा में लांछित हो रही थी, पंचपति से भरोसा उठ चुका था, उस दिन लज्जा छोड़ हाथ उठाकर तुम्हें ही तो बुलाया, तुम्हारे आगे ही समर्पण किया, और आज फिर पंचपति मुझे निस्सहाय छोड़कर जा चुके हैं।
मैं तुम्हारे आगे ही स्वयं को अर्पित कर रही हूँ। अपना सारा दुख दर्द, हाहाकार, लांछन सब कुछ तुम्ही को दे रही हूँ। मैं अगर अपनी ही नहीं रही तो फिर मेरा दुख मेरा क्यों रहेगा? हे अंतर्यामी कृष्ण, तुम्हारे लिए क्या गोचर है? फिर भी लिख रही हूँ अपनी कहानी। हृदय खोलकर कहे से ही दुख घटता है, और जब हृदय खोल रही हूँ सब कुछ, अपने दोष, दुर्बलता, भ्रम सब बाहर आएंगे। दुनिया इसके लिए मुझे दोष दे तो मैं क्या कह सकती हूँ? भूल भटकन आदि से ऊपर नहीं उठ सकी, इसलिए शायद स्वर्ग पथ मेरे लिए रुद्ध हो गया। समय छिजता जा रहा है, देह शत विशत, हृदय टूक टूक रक्त झर रहा है, और इसी रक्त से सनी है मेरी कहानी। मरते समय आदमी जो कुछ कहता है या करता है वह उसके अधीन से बाहर होता है। अतः इतने दिन की संचित मनोवेदना आज अनायत होकर तुम्हारे चरणों में अर्घ्य बनकर बह जाए। दुनिया चाहे देख ले। हे गोविंद, मेरी कहानी पूरी करने तक मेरी भावना और चिंतन को जड़ मत करना। मेरी स्मरण शक्ति तोड़ न देना। मृत्यु के हाथों अर्पित न कर देना। बस अपनी कहानी कह लूं। मृत्यु के द्वार देश पर खड़ी इतनी ही प्रार्थना कर रही हूं। कहाँ से शुरू करूं? अपने जन्म से? जन्म तो मेरा एक व्यक्तिक्रम है। मैं युवती के रूप में ही पैदा हुई, जन्मी नहीं। यज्ञ देवी ही मेरी माँ है, याज्ञसेन मेरे पिता हैं। अतः मैं हूँ याज्ञसेनी। याज्ञसेनी, पांचाल राजकन्या, द्रुपद नंदिनी, द्रौपदी। आज का यह अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको द्रौपदी का लिखा हुआ कृष्ण के प्रति पत्र कैसा लगा। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहिए। यह पुस्तक आपको एक नया दृष्टिकोण अवश्य प्रदान करेगी। हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।